गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रवीण पाटिल। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेडिंग टाइप की। आप समझ चुके होंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग को कुछ लोग डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ बेसिक रूल्स क्या होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन से टूल्स होते हैं जिसका यूज हमें करना पड़ता है। उसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे इंट्राडे के कुछ फायदे, कुछ नुकसान और इंट्राडे कौन लोग हैं जिन्होंने करना चाहिए और कौन लोग हैं जिन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। ये सभी टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। डियर फ्रेंड्स, आप सभी क्रिकेट तो देखते होंगे। क्रिकेट के अंदर आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप के मैचेस होते हैं, जिसमें एक मैच होता है जिसे हम लोग टेस्ट मैच कहते हैं, दूसरा मैच होता है जिसे हम लोग वनडे भी कहते हैं, तीसरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसे हम लोग कहते हैं T20 एंड नेक्स्ट अभी मेरे ख्याल से स्टार्ट होने जा रहा है जिसे हम लोग T10 मैच कहने वाले हैं। ये फ्रेंड्स, जो हमने पहला वाला टाइप समझा स्कैल्पिंग, वो हमारा T10 था, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है T20, उसी को मैं कंपेयर करूंगा हमारे मार्केट से, तो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा T20 की तरह पसंद किया जाने वाला जो ट्रेडिंग टाइप है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। बट फ्रेंड्स, अब इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जो रूल्स को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इंट्राडे मतलब डे ट्रेडिंग, एक ही दिन के अंदर खत्म करने वाली ट्रेडिंग। इसमें पहला रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि सेम डे कंप्लीट यूर ट्रेड, मतलब कि मॉर्निंग 9:15 से जब मार्केट स्टार्ट होती है वहां से लेकर शाम 3:30 तक जो मार्केट चलती है, यही मार्केट के पीरियड में आपको ट्रेडिंग की पोजीशन लेनी भी होती है और यही मार्केट के पीरियड में ट्रेडिंग के पोजीशन को एग्जिट भी करना पड़ता है। यानी कि एक ही दिन के अंदर आपको अपने ट्रेडिंग को कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि आप समझ चुके होंगे, सुबह आप जब भी ट्रेड लेंगे तो आपको इवनिंग मार्केट क्लोज होने से पहले ट्रेड पोजीशन को क्लोज करना है। अब आप कहेंगे सर मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, तो उस समय में मैं क्या करूं? आपको मैं बता दूं, आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, आप उसी दिन अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, उसे हम लोग इंट्राडे कहते हैं। ये इंट्राडे का पहला रूल होता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आप ये सोच लेते हैं कि सर अभी मैंने एक पोजीशन लिया है जिसका टारगेट अभी मुझे अचीव हुआ नहीं है, ये मुझे कल हो सकता है, इसीलिए मैं इसको होल्ड करने जा रहा हूं, तो आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, आप चाहकर भी उसे होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 3:30 तक अगर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते तो आपका ब्रोकर आपके पोजीशन को ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा। अब आप कहेंगे कि हम कभी कभी तो कैरी भी कर देते हैं, तो वो कैसे होता है? डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मुझे नेक्स्ट डे के लिए इसको कैरी करना है, तो उसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कहते। जब आप इसको कैरी कर लेते हैं तो वो अलग ट्रेडिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ये दो रूल बहुत जरूरी है। सिंगल डे में ही आपको ट्रेडिंग को क्लोज करना है, और दूसरा, अगर आप ट्रेड को क्लोज नहीं करते तो आपका जो ब्रोकर है वो आपके पोजीशन को ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, इससे आपके ब्रोकर को कोई लेना देना नहीं होता। अब नेक्स्ट हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर चार्ट तो हम ओपन कर लेते हैं, चार्ट को देखकर हम ट्रेडिंग तो करते हैं, पर चार्ट में कौन से टाइम फ्रेम में हमें ट्रेडिंग करनी होती है। यहां पर 1 मिनट से लेकर 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं जो इंट्राडे करते हैं वो 5 मिनट की कैंडल में अपना ज्यादातर समय लगाते हैं और उसी के ऊपर अपना ट्रेड पोजीशन को भी चलाते हैं। डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट से लेकर कुछ लोग 1 घंटे की, 1 दिन की भी कैंडल को कंफर्मेशन के लिए चेक करेंगे, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट में ही ट्रेडिंग करेंगे, ये आप पहले याद रखें। इसी के साथ साथ कितने ट्रेड होते हैं जो करने जरूरी होते हैं, मैं आपको बता दूं, आप 3 से 5 ट्रेड अगर करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इनफ ट्रेडिंग है, लेकिन अगर आप 5 से भी ज्यादा ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपके लिए ये ओवर ट्रेडिंग हो सकती है। इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से
3 ट्रेड मेरे ख्याल से सफिशिएंट ट्रेडिंग है, लेकिन अगर हम फिर भी अगर ट्रेड करते हैं तो 5 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड हम सिंगल डे में नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो की। अब इसको हम रिस्क मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसा किया जाता है? एग्जांपल, आप 3 ट्रेड करते हैं दिन भर में, तो 3 ट्रेड के अंदर अगर आपके 2 ट्रेड लॉस में जाते हैं, मतलब कि स्टॉप लॉस को हिट कर देते हैं, तो भी अगर तीसरा ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाए तो आपके 2 ट्रेड का जो लॉस था वो कवर होकर आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ जाए। इस तरीके के मैनेजमेंट को रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये हमें करना जरूरी है। इसी के साथ हमें एक बात याद रखनी जरूरी है कि जब हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस कुछ काम नहीं आती, हमें प्योर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस की कुछ छोटी बड़ी बातें होती है वो हमें पता होनी जरूरी है। वैसे इस सीरीज के अंदर आपको टेक्निकल 100% पता होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप अभी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मैं बता दूं, टेक्निकल में कम से कम आपको ट्रेंड को पहचानना आना चाहिए, कैंडल्स को थोड़ा बहुत समझना चाहिए, और पैटर्न्स को अगर आप कम से कम समझते हैं तो भी आप यहाँ पर अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा इसमें जो होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका होता है वो उसी दिन आपके सामने होता है। मतलब कि आज आप अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपके सामने अभी है, लॉस अगर हो रहा है तो स्क्वायर करने के बाद अभी के अभी आपके सामने प्रॉफिट और लॉस आपके सामने होता है। ये आपका पहला फायदा। दूसरा फायदा कुछ ऐसा है कि आप टेंशन फ्री होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप टेंशन फ्री होते हैं। कैसे? जैसे कि मॉर्निंग 9:15 को मार्केट स्टार्ट होती है, इवनिंग 3:30 तक मार्केट चलती है। उस समय में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऑफकोर्स आप लोग टेंशन में होते हैं, आप लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं क्योंकि आपका ट्रेड माइनस प्लस चलता रहता है। लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज होती है या फिर आपकी पोजीशन क्लोज हो जाती है तो उसके बाद आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आपकी कोई पोजीशन अभी आपने कैरी नहीं कर रखी है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं होता। एक तो आपको पता है कि आज मेरा एक तो प्रॉफिट है या फिर मेरा लॉस है, ये आपको पता है, और आप माइंडसेट आप बना भी लेते हैं कि आपका इतना लॉस या फिर प्रॉफिट हो चुका है, तो अब आप इस चीज का टेंशन नहीं लेते, आप सेकेंड डे की तैयारी में लग जाते हैं। तीसरा फायदा कुछ ऐसे है कि इसके अंदर ओवरनाइट जो न्यूज आती है उसका फेयर आपको नहीं होता। अब ओवरनाइट न्यूज क्या होता है? मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आपने अपनी पोजीशन को कैरी करके रखा है नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन आज ही रात भर में ओवरनाइट कोई भी, यानी कि डोमेस्टिक हो या फिर ग्लोबल, कोई भी न्यूज आ जाती है जिस न्यूज की वजह से आपकी जो पोजीशन थी उसके ऑपोजिट मार्केट जाना शुरू करता है, तो डियर फ्रेंड्स कल सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगी उस दिन आपका अमाउंट बिल्कुल जीरो हो सकता है। ये आपको डर होता है अगर आप इंट्राडे नहीं करते तो। अगर आप इंट्राडे में हैं इसीलिए आपको ये डर ही नहीं होता, क्योंकि आपने ओवरनाइट किसी भी पोजीशन को कैरी नहीं किया होता है। ये फ्रेंड्स ये 3 मेजर फायदे हैं इंट्राडे के। अब हम बात करेंगे कुछ नुकसान की। अब नुकसान क्या होता है इंट्राडे का? मेरे ख्याल से एक ही मेजर नुकसान है जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आप मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहे हो और ट्रेड करते वक्त आपका अभी तक टारगेट नहीं आया, बल्कि आप लॉस में चल रहे हो, तो आप इस पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं कर सकते। यही आपका नुकसान है कि आप नेक्स्ट डे कैरी बिना किए लॉस में ही अपने ट्रेड को आप एग्जिट करते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और नुकसान है नहीं। अब डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप जो है ये कौन लोग हैं जिनके लिए अच्छा है, कौन लोग हैं जिनके नेचर को ये सूट होता है, और वो कौन लोग हैं जिनके नेचर को ये सूट नहीं होता ताकि वो ट्रेड ना करे। डियर फ्रेंड्स इसके अंदर सबसे पहली बात अगर आपको करूं तो सेम डे मार्केट को डायरेक्शन को पहचानना अगर आपको आता है, या फिर सेम डे मार्केट के ट्रेंड को अगर आप पहचान सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग कम से कम डायरेक्शन या फिर ट्रेंड को भी समझ लेते हैं उनका प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर आप टेक्निकल को थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को आप जानते हैं, कैंडल्स को आप समझते हैं, या फिर आप कम से कम चार्ट को देखकर डायरेक्शन या ट्रेंड का पता कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप ये ट्रेडिंग अच्छा खासा कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो लोग
जो ये ट्रेडिंग को कर सकते हैं, जिनके पास मार्केट पीरियड में इनफ टाइम है। ये फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग कुछ ऐसी नहीं है कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो या फिर आप अपना पर्सनल किसी काम में बिजी हो और आप मार्केट में जब भी मार्केट का पीरियड चल रहा है तब आप आए, अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल में स्क्रीन ओपन करें और आप ट्रेड कर ले। ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है पर तब होता है जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब मार्केट की प्राइस को देखकर आप जान लेते हैं कि मार्केट अब किस डायवर्शन में जाएगी और क्या करेगी, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं बता दूं, आपके पास मार्केट पीरियड में इनफ समय अगर है तभी आप ट्रेड करें, अगर समय नहीं है तो आप बिल्कुल भी ये प्रकार के ट्रेडिंग टाइप में ट्रेड ना करें। नेक्स्ट, जो लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मैं हर बार कहता हूं स्टॉक मार्केट ये खुद अपने आप में एक रिस्की मार्केट है। यहां पर अगर आप रिस्क को आपको मान के ही चलना पड़ता है, नुकसान भी हो सकता है, तो अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो उसको आप संभाल सकते हो, जिसकी वजह से आपके परिवार में कोई क्राइसिस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा कैपिटल खत्म नहीं होगा या फिर जिस वजह से आप बर्बाद नहीं होंगे। ये अगर इतना ही पैसा आप लगाकर अगर रिस्क को मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, क्योंकि रिस्की है, ये हमें भूलना नहीं है। एंड नेक्स्ट हमारे लिए एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि डिसिप्लिन। क्योंकि इंट्राडे के कुछ डिसिप्लिन है। आपको जब भी प्रॉफिट दिख रहा है आप इसको बुक करें, ओवर ट्रेड ना करें, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ऐसे बहुत सारे हमारे डिसिप्लिन होते हैं जिनको अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, आप इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। पहले ये सब बातें सीख लें, देन आप ट्रेडिंग करना शुरू करें, ताकि आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर हमने वो सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जो एक बिगिनर्स को पता होने चाहिए। एक बिगिनर्स के हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो में उतना ही हमने बताया है जो एक बिगिनर समझ सकता है और अप्लाई भी कर सकता है। आई होप कि आप ये सभी बातें समझे होंगे, आप इसको अप्लाई भी करेंगे और डिसिप्लिन के साथ में थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना शुरू भी करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे और प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग टाइप्स को समझने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।